स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे? पीटीआई के लिए सॉरी समटाइम्स, क्योंकि जब भी ये बात करते हैं दो इंतहाओं को सामने रखकर बात करते हैं, और वो ये है कि इस वक्त भी तीसरा दौर होने वाला है मुज़ाकरात का, और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, बानी पीटीआई ने कहा है, इजाज़त दे दी है कि मुज़ाकरात चलते रहेंगे और उनके जो दो मुतालबात है वो कायम रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो 31 जनवरी की अपनी डेडलाइन बरकरार रखे हुए हैं। इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे जो मुसलसल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है? देखें, ये जो है ना स्टाइल, उनकी उम्मीदें पहले तो थी ना कि वो प्रेशर डालेंगे और मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों के बल ले आएंगे, और 26 नवंबर उनका पीक था जहां पे उनकी क्यादत खुद भाग खड़ी हुई और लोगों को छोड़ गई जिनसे कस्में लेके आए थे सारे। बेगम बुशरा की बात कर रहा हूँ, अली अमीन की बात कर रहा हूँ मैं, और उमर अयूब की बात कर रहा हूँ कि कम से कम क्यादत खड़ी रहती। फिर ये जो लाशों का बनाया गया एक कि जी इतनी लाशें हैं, और अब वो 14-16 पे आ गई हैं, इसलिए ये बात सही हो रही है ना कि जी लाशें आपने कहीं, और मिसिंग पर्सन सैकड़ों बताए गए और अब वो 46 के करीब आ गए। वो भी लिस्ट अभी इन्होंने देनी है, जो इमरान खान ने कहा था कि संडे तक मुझे लिस्ट दे दी जाए। अब होपफुली उनको लिस्ट दे दी गई होगी, और मुज़ाकरात जो शायद कल परसों में होने हैं, बुध ही लग रहा है, क्योंकि परसों जब अयाज सादिक से मेरा भी राब्ता हुआ था तो यही बताया गया था कि उन्होंने दो अहम शख्सियात को कहा है कि इस मुलाकात को अरेंज किया जाए और बुध के दिन फिर हम मीटिंग कर लेते हैं। तो अब अयाज सादिक की मौजूदगी में ही मीटिंग होनी है स्पीकर की। मुज़ाकरात को तो कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये गलत बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, रास्ते उसी से बनेंगे। अब ये जो सजा है, बहुत सारे लोगों ने बात कही कि ये 2 दफा मुलतवी हुई है, और ये पहले भी आपके इसी शो में मैं आपके बात कर चुका हूं आके कि जी ये कोई ऐसा अचंबा नहीं है मुलतवी होना। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस यही काम करते रहे हैं कि उन्होंने ऑरेंज ट्रेन पे 1 साल स्टे दिए रखा, फिर फैसला महफूज किया तो 9 महीने के बाद सुनाया। और हमारे यहाँ भी और बाकी जगहों पे भी खुद इमरान खान के वकला ने भी इस बात को तस्लीम किया कई दफा कि मीडिया टॉक में भी कि जी इल्तिवा होता रहता है। लेकिन साथ ही ये बात आई इनके पॉलिटिकल लीडर्स की कि ये ब्लैकमेल किया जा रहा है इमरान खान को कि भाई आप खामोश हो जाएं तो हम आपको बरी कर देंगे, या जो दूसरी तरफ जो हुकूमती जराए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जराए हैं, वो कह रहे थे बिल्कुल नहीं, हमने कोई एंगेजमेंट नहीं की। अगर कोई मुलाकात हुई है तो वो पीटीआई क़यादत के कहने पे हुई है, और वो मुज़ाकरात नहीं हुए। ये मैं पसे पर्दा की बात कर रहा हूँ। ये जो आपका सवाल है, 2 पॉइंट हो गए, उनकी बात नहीं मैं कर रहा कि तीसरी नशिस्त अभी होनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मिलता है और आके बात करता है तो वो सुनी जाती है, लेकिन 9 मई का तज़किरा किए बगैर किसी किस्म की गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं करेगी। आप सियासी जमातों से करें, 9 मई पे आपको माफी मांगनी है, या फिर आपको उसमें जो आज भी वो इत्तेफाक से जीएचक्यू हमला केस की समाप्त थी तो वो 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले खबर यही आई है कि वो इसी वजह से कि आज यहाँ पे सारे लोग मसरूफ हैं। तो तीसरा राउंड मुतवक्को तो है, जाहिर है उसमें तलखी भी होगी अगर आज सजा मिल जाती है, जो कि यकीनी बात नजर आ रही है। Exactly, यही हमेशा इधर ही मैं भी आना चाह रही थी कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से पहले आपने ही बात की थी कि कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या कुछ डिले इस वजह से किया जा रहा है कि 17 को वो जजेस वाला मामला है, फिर उसके बाद ट्रंप का इक़्तिदार में आना, और इस तरीके से चीज़ें डिले की जा रही थी। लेकिन आज जब फैसला सुनाया जाना है तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि वो तो दीवार पर लिखा हुआ है कि सज़ा है इसमें बानी पीटीआई की, तो मैटर इज सब जुडिस, तो हम इस पर उस तरीके से तो नहीं डिस्कस करते, लेकिन अगर सज़ा हो जाती है बानी पीटीआई को तो फिर क्या असर पड़ेगा मुज़ाकरात के जो तीसरा दौर है उसके ऊपर? वो होगा भी या नहीं होगा? क्योंकि जो साहिबजादा हामिद रज़ा हैं वो तो क्लियरली कह चुके हैं कि हमें पता है कि कल क्या फैसला आने वाला है, तो उसके बाद की क्या सिचुएशन बनती हुई आप देख रहे हैं? देखें, उस वक्त उन्होंने साथ ये भी कहा था कि हम मुज़ाकरात हर 2 सूरतों में करेंगे और हम मुज़ाकरात को नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात तो क्लियर है कि मुज़ाकरात तो होने हैं और ये कही गई है बात। अब अगली बात देखनी ये होगी कि वो मुज़ाकरात का माहौल कैसा बनता है, सजा के बाद कितनी सजा होती है, और इमरान खान साहब से जब ये लोग मिलेंगे वो क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात एंड कर दो, या ट्रंप के लिए इंतजार रहेगा कि 31 जनवरी की डेडलाइन जो कल उन्होंने दोबारा दोहराई है कि वही है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा मुज़ाकरात में। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज जब आप जाके बैठे कमेटी के साथ मुज़ाकरात करें हुकूमत की, तो आपकी डिमांड होनी चाहिए कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। लेकिन 9 मई पे तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता कि जुडिशल कमीशन बन जाए आज के हालात में, अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो फिर, लेकिन साथ ही ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट वहीं पे जवाब दे देगी मौके पे। वो ये कहेंगे कि हम आपको तब बताएंगे कि अब हम जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे आपके इस मुतालबे पे, फिर हम आपको आके जवाब देंगे और नेक्स्ट मीटिंग तय की जाएगी। राइट। तो आमिर साहब, अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। 20 जनवरी को वो ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं, और अब एक मुमासलत अगर बानी पीटीआई को सजा होती है तो फिर से कायम होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बानी पीटीआई की कि ये दोनों सजा याफ्ता हो जाएंगे।
तो अब आप इस मुमासलत की बात क्या सोचते हैं? एक जानिब अमेरिका है जहां पर ये कानून है कि आप किसी सज़ा याफ्ता को भी बना सकते हैं सदर, और दूसरी जानिब कानून, हमारे कानून में तो ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई सज़ा याफ्ता जो है वो वज़ीर आज़म फिर से बन सके। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, हमारे यहाँ तो कानून में ये लिखा हुआ है कि जैसे अगर आज सजा होती है तो उसमें 10 साल की नाअहली भी मुतवक्को है इमरान खान साहब की, और अभी भी नाअहली जो पहला तोशाखाना 1 है उसमें भी वो सजा खत्म नहीं हुई है नाअहली की उनकी। तो कवानीन अपने अपने ममालिक के हैं, और अगर ट्रंप कोई बात करते हैं तो वो आपके और हमारे से छुपेगी तो नहीं ना, मैसेज तो आएगा किसी भी तरीके से। तो फिर हम उस वक्त तबसरा कर लेंगे, क्योंकि पीटीआई की जो ओवरसीज चैप्टर है उन्होंने $1 मिलियन लगा के ट्रंप साहब की कैंपेन भी की है, सारा कुछ किया है। अभी भी वो कई जगहों पे भाग रहे हैं, यूरोप में, बरतानिया में, मुख्तलिफ जगहों पे, कि जी ये उनका राइट है। मैं नहीं समझता कि ये गलत बात है कि कोई लीडरशिप हो और उनकी टीम तंजीम बाहर हो और वो करे, लेकिन उसमें पाकिस्तान को मद्देनजर रखना चाहिए पीटीआई की तंजीम को, कि पाकिस्तान के हवाले से बात, जैसे पीटीआई के कुछ जो बाहर बड़े लीडर्स हैं बल्कि वो ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बंद होना चाहिए। जब अमेरिका ने कहा तो उन 4 कंपनियों पे बैन लगाया, तो ये नहीं होनी चाहिए बात। आपका सियासत में जो भी रोल है आप अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान का कानून डुअल नेशनलिटी की इजाजत देता है। हालांकि जो अमेरिकन नेशनल है और जो ये बात मिसाइल के हक में कर रहे हैं उनकी मजबूरी है कि पाकिस्तानी तो वो बाई बर्थ हैं और वहां पे वो ओथ लेके अमेरिकन बने हैं कि पहले वो उस मुल्क की ईमानदारी के साथ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसका उन्होंने ओथ लेके शहरियत लिया, तो वो अपने उस ओथ को भी निभा रहे हैं। पाकिस्तानियत वाली कहानी बन रही है, ठीक है, वो रेमिटेंसेस भी दिसंबर में बेशुमार ठीक अच्छे तरीके से आए हैं और अल्लाह करे कि आगे भी आए, क्योंकि ये लोग कोई पाकिस्तान के खजाने में रकम नहीं जमा कराते जो ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं, अपनी फैमिलीज को बेचते हैं, अपने बिजनेसेस को बेचते हैं, या जहां पे कहीं वो चंदा देते हैं, कोई ज़कात देते हैं, सदकात देते हैं। वो अभी भी शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पूरे यूरोप में कैंपेन चल रही है कि जनाब आप जो है यहाँ पे शौकत खानम को फंडिंग करें। तो ये चैरिटी का काम जो है, या अपनी फैमिली को संभालना या कारोबार को संभालना, मेरे ख्याल में कि वो पाकिस्तानी अपने काम में लगे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अपने यहाँ वादे कस्में हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं। ट्रू। अच्छा आमिर साहब, फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं? फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पर अकेली ही खड़ी हुई है। JUI के साथ भी कुछ ताल्लुकात जो है वो सियासी राब्ते टूटने के इत्तलात हैं। इसी तरीके से यही कहा जा रहा है कि जो अडयाला जेल से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर JUI को भी एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि हमें याद है 26वीं तरमीम का जब मामला था तो ये इन दोनों जमातों को हमने साथ साथ देखा और कन्विंस करते हुए दिखाई दिए मौलाना फजल रहमान। क्या वजह बनी होगी इस चीज़ की, और आगे का क्या लाहेमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? आपने देखा होगा महमूद खान अचकज़ई, जिनको एक इत्तेहाद का सरबराह बनाया, वो गिला करते नजर आए। कल मौलाना फजल रहमान ने भी कहा भाई हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो पीटीआई 26 नवंबर के बाद एक दफा फिर तन्हाई के सफर पे गामजन है। उनका ख्याल ये है कि अब हमें बात कर लेनी चाहिए। हालांकि पोलिटिकली उनको सोचना चाहिए था कि वो अपने तमाम अपोजिशन में मौजूद इत्तेहादियों को साथ लेके मुज़ाकरात करते हैं। जैसे मियां शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब कमेटी बनाई 5 रुकनी, तो उसके बाद उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों का बशमूल एजाजुल हक जो एक ही MNA अपनी पार्टी के, उनको भी उसका मेंबर बनाया, ताकि एक तासुर जाए कि गवर्नमेंट कोई अलग से PMLN मुज़ाकरात नहीं कर रही। उसमें पीपल्स पार्टी को भी डाला, BAP को भी डाला, चौधरी सालिक हुसैन को भी डाल दिया, MQM को भी डाला। तो उन्होंने कोई छोड़ा नहीं पीछे कि जो इत्तेहादी शामिल ना। और पीपल्स और PTI जो इत्तेहाद बना के फिर रही है और जिसको लेके चलना जरूरत है, लेकिन वो समझते हैं कि वो यहाँ पे आके वो फैसला, यही मसला आ जाता है इनका कि पॉलिटिकली ये सोच नहीं है कि पॉलिटिकली आपको अपने साथियों को लेके चलना होता है साथ, वो नहीं लेके चल रहे। बिल्कुल वो नहीं लेकर चल रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना तजिया आपने पेश किया।